सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 28 गुण मिल रहे हैं, रिश्ता आया है, लेकिन नाड़ी दोष आ रहा है। क्या करें, शादी करें या ना करें? अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं और इतने अच्छे गुण मिलने के बाद भी कई बार रिश्ता छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पंडित जी भी मना कर देते हैं कि नाड़ी दोष है। तो क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करें? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और नाड़ी दोष के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये स्थिति कब ज़्यादा बनती है या विशेष बनती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये स्थिति तभी बनेगी जब, विशेष बात बता रहा हूँ, और विशेष स्थिति तभी बनेगी कि जब लड़के और लड़की दोनों की राशि एक ही हो। लड़के की राशि भी वही है और लड़की की राशि भी वही है, दोनों की राशि एक ही है, तब ऐसी स्थिति बनेगी। और इसमें मुख्य बात और क्या है, दोनों का नक्षत्र भी यदि एक है तो यह स्थिति पक्की है कि ऐसी ही स्थिति बनेगी। तो दोनों की राशि एक है, दोनों का नक्षत्र एक है, तभी 28 गुण मिलेंगे। लेकिन ज्योतिष में सर्वप्रथम गुण मिलान तो है ही, लेकिन इसके साथ ही कुंडली को देखना भी बहुत जरूरी है। देखिए, नाड़ी से हम स्वास्थ्य को देखते हैं, नाड़ी से स्वास्थ्य को देखा जाता है। तो जब जन्म पत्रिका देख रहे हैं तो उसको भी ध्यान से देखिए कि मिलान में जिस व्यक्ति के साथ मिलान कर रहे हैं उसकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, छठे भाव, आठवें भाव, 12वें भाव की क्या स्थिति है, या जैसे 5वां भाव है, लग्न है, सप्तम भाव है, उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है, कोई ग्रह बैठा हुआ है तो क्या खराब स्थिति में है। फिर दूसरी और प्रमुख बात आती है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामी शुभ फल देने वाले होते हैं। कुंडली में जो लग्न है अर्थात प्रथम भाव है, इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, पंचम भाव है और नवम भाव है, इसमें जो राशि लिखी हुई है उसके स्वामी की महादशा हो तो अच्छी स्थिति लगभग रहती है। लेकिन इसके अलावा जिस ग्रह की दशा भविष्य में आने वाली है और वह लग्न का स्वामी भी नहीं है, पंचम भाव का स्वामी भी नहीं है और नवम भाव का स्वामी भी नहीं है, तो फिर स्थिति आगे चलकर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो गड़बड़ हो सकती है, यह संभावना भी बनती है। तो कुंडली मिलान में सबसे पहले यह जरूर देखिए कि स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। लड़के का स्वास्थ्य भविष्य में कैसा रह सकता है, लड़की का स्वास्थ्य भविष्य में कैसा रह सकता है। देखिए, आजकल हम क्या देखते हैं, एक तो सुंदरता देखते हैं, दूसरा अच्छा पैकेज देखते हैं। हम यह नहीं देखते हैं कि उसके शरीर में बीमारी क्या चल रही है। और देखिए, एक सामान्य सी बात है कि मान लीजिए लड़के वाले हैं तो वे लड़के की अच्छाइयाँ ही बताएंगे, उसके जीवन में उसने क्या बुरे काम किए कभी भी लड़की वालों को नहीं बताएंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है मिलान में, और होता ही यही है। फिर आगे चलकर समस्या बढ़ती है। जैसे लड़की है, अब माता पिता जानते हैं कि हमारी लड़की कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है, बहुत चिड़चिड़ी है, गुस्सेल है, तोड़ फोड़ भी करती है, या और कोई ऐसी स्थिति है, लेकिन वे उस बच्ची की अच्छी स्थितियां ही लड़के वालों को बताएंगे। यहाँ पर भी स्थिति खराब हो जाती है। तो जो भी बात है, लड़के लड़की जब आजकल तो आपस में मिल लेते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं, तो उन बातों को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वे एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं और बहुत सी बातें जो है उनमें सच्चाई है या नहीं। अगर बातें बिल्कुल साफ और स्पष्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बातों को यदि छुपा रहे हैं तो दिक्कत बढ़ जाएगी। और इसमें भी कुंडली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसमें ग्रहों की स्थिति से पता लगाया जा सकता है कि लड़की का स्वभाव कैसा है, लड़के का स्वभाव कैसा है। तो सबसे पहले कुंडली पर भी नज़र जरूर डालिए। और 28 गुण मिल रहे हैं तो, और नक्षत्र भी एक है, तो नाड़ी दोष जनरली तो आप कंप्यूटर में देखेंगे तो दूसरे सारे गुण तो मिल जाएंगे, लेकिन नाड़ी पर बात अटक जाती है। अब वहाँ पर आपको क्या देखना है कि नक्षत्र चरण को देखना है कि लड़की का नक्षत्र तो वही है, लेकिन चरण क्या है। दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं, उनको समझ लीजिए। चरण क्या है?
देखिए, पहले चरण का चौथे चरण के साथ दोष लगता है। तो मान लीजिए लड़का लड़की में से एक का उसी नक्षत्र का पहला चरण है, किसी का चौथा चरण है, तो नाड़ी दोष आता है, यह ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। और दूसरे चरण का तीसरे चरण के साथ दोष लगता है, यह भी ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। इसे पाद वेद कहते हैं। लेकिन अन्य स्थितियों में नाड़ी दोष भंग हो जाएगा। तो अन्य स्थितियां क्या है? जैसे मान लीजिए लड़की का उसी नक्षत्र का पहला चरण है और लड़के का दूसरा चरण है, या लड़के का दूसरा चरण है, लड़की का चौथा चरण है, या लड़की का चौथा चरण है, लड़के का तीसरा चरण है, या एक का तीसरा चरण है, एक का पहला चरण है। ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं लगेगा, यह ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। इसके अलावा मैं नाड़ी दोष के बारे में कई जानकारियां दे चुका हूं। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं, उनको जरूर देखिए उन वीडियो को। उन नक्षत्रों में एक ही चरण में जन्म होने पर भी नाड़ी दोष नहीं लगता है, यह भी ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तो कुछ ऐसे नक्षत्र हैं, एक ही चरण है दोनों का, एक चरण हो अगर दोनों का, तब नाड़ी दोष लिखा गया है। लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि एक चरण होने के बाद भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। लेकिन यदि परिवार बहुत अच्छा लग रहा है तो 28 गुण मिल रहे हैं, और उसके बाद जैसे मान लीजिए सारी स्थितियां ऐसी लग रही है कि दोष तो आएगा ही, मैंने जो उदाहरण बताए हैं उस हिसाब से नहीं है, पहला और चौथा चरण है या दूसरा तीसरा चरण है, नाड़ी दोष आ रहा है, तो फिर क्या करें? फिर कुंडली को जरूर देखिए। अगर रिश्ता करना ही है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनेक विद्वानों ने इस पर रिसर्च भी किया है। बहुत सी ऐसी पुस्तकें भी हैं जहां पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि एक नाड़ी होने पर भी दोनों का स्वास्थ्य भी अच्छा है, दोनों को संतान भी हुई है और जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा है। और उन्होंने ऐसे उदाहरण भी दिए हैं पुस्तकों में कि, और लेटेस्ट उदाहरण ही है, ज़्यादा पुराने उदाहरण भी नहीं है। तो यह भी लिखा है कि एक नक्षत्र नहीं है, अलग अलग नक्षत्र है, नाड़ी दोष नहीं है, उसके बाद भी स्वास्थ्य की समस्या भी है, संतान भी नहीं हो रही है, और भी दिक्कतें आ रही है। तो नाड़ी को हम स्वास्थ्य में देखते हैं, तो वहाँ अगर नाड़ी दोष आ भी रहा है तो कुंडली को जरूर देखिए कि कुंडली में क्या स्थिति है। कुंडली में कहीं स्वास्थ्य वाली स्थिति गंभीर तो नहीं है, क्योंकि देखिए आजकल लोगों का खान पान बिगड़ गया है, सबसे बड़ी बात। तो कम उम्र में ही गंभीर बीमारियां लोगों को हो रही है। आजकल बच्चे माता पिता से भी दूर रहते हैं, और ऐसी स्थिति में वहाँ अध्ययन अच्छा करते हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और कुंडली में यदि देखें कि यदि व्यक्ति की ग्रह स्थिति अच्छी है तो उसका शरीर भी अच्छा रहेगा। शनि की कुंडली में स्थिति अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, लग्न के स्वामी की स्थिति अच्छी है, अष्टम भाव की स्थिति अच्छी है। इसके अलावा बहुत सारे भाव देखे जाते हैं, बहुत सारी स्थितियां देखी जाती है, ग्रहों को देखा जाता है, और सबसे बड़ी बात दशाएं देखी जाती है। अगर अच्छी दशा है भविष्य में तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इन सारी बातों को ध्यान में रख कर ही उस मिलान में आगे आप आसानी से बढ़ सकते हैं। और नाड़ी दोष की यह जो प्रक्रिया है, 28 गुण मिल रहे हैं। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि एक ही राशि है और लेकिन उसमें नक्षत्र अलग अलग हैं, फिर भी नाड़ी दोष आ रहा है। ऐसी स्थिति में तो नाड़ी दोष लगेगा ही नहीं। दोनों का नक्षत्र अलग अलग है लेकिन राशि एक ही है, ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं लगता है। नक्षत्र एक है और राशि अलग अलग है, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। ये भी सूत्र मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन विषयों को ध्यान में रखकर ही फिर आप आगे निर्णय ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।